कल मौनी अमावस्या है, जहां पूरा विश्व त्रिवेणी का स्नान कर रहा है। कुंभ की उस पवित्र भूमि पर पूरा विश्व करोड़ों की संख्या में पहुंचकर गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नजदीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा? बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता है। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, कागज में चने का दाना रख दो, चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाव उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने जाता है तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख आटो, दया कर दर्शन आपो। राजा कर्ण दानवीर है, राजा हरिश्चंद्र दानवीर हैं, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इन दानवीरों की लिस्ट में एक दानवीर बड़ा विचित्र है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दानवीर नहीं कर सका। दानवीरों में भी दानवीर, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया। दानवीरों में कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए, कर्ण जैसे दानवीर हो गए, स्वयं हरिश्चंद्र जैसे हो गए, स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए, जनक जी जैसे हो गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए। पर उन दानवीरों में एक दानवीर ऐसा है जिसकी गणना आज तक दुनिया के लोग नहीं कर पाए, आज तक किसी ने नहीं करी, और वो थे दधीचि ऋषि। केवल एक, क्या नाम है उनका? जम के बोलो जरा, दधीचि ऋषि। दानवीरों में केवल एक दानवीर इतने प्रबल थे, दधीचि ऋषि। दुनिया के लोगों ने जो दान दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो धन दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो वस्त्र दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो आभूषण दिया दिया, पर दधीचि ऋषि एक ऐसे दानवीर थे जिनके सामने सारे देवता आकर खड़े हुए हैं और जो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वत्रासुर का अंत करना है और आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की केवल अस्थियां दे दीजिए। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगने में, इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांगने में। क्यों? क्योंकि दधीचि ऋषि के जो पिता थे अथर्वा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्वा और दधीचि ऋषि की माता शांति देवी, जो कि शिव भक्ति में लगे रहते थे। इनकी शिव भक्ति करने का तरीका अलग था, इनकी शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग।
क्या तरीका था ऋषि अथर्व की शिव भक्ति का? जहां पर बेलपत्री का पौधा मिलता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष मिलता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास मिट्टी की क्यारी बनाते थे। और मिट्टी की क्यारी बनाकर, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आसपास थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो, चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। पर ऋषि अथर्व का एक नियम था कि जो ये, जैसे आप समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा माला आप लोगों ने ऐसी रखी और बीच में एक पौधा है और वो पौधा यहां पर है और उसके आसपास में मिट्टी चारों तरफ से लगाई, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी, जलाधारी जैसी। पर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, पौधे को रखकर, ये पौधा है और इसके आसपास में जो क्यारी बनाते थे, वो क्यारी पूरी चारों तरफ से पैक नहीं करते थे। ऋषि अथर्व क्या करते थे कि उस क्यारी को पैक करने की जगह पौधे के आसपास गोल क्यारी बनाई और क्यारी बनाकर एक छोटी सी जगह छोड़कर ऐसी लंबी जगह वहां से छोड़ देते थे। जैसे आप लोग मट्टी का जो पार्थिव का जो शिवलिंग बनाते हो ना, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करते हो, नीचे की जो जलाधारी है उसको बनाते हो, बना के थोड़ा लंबा कर देते हो, जलाधारी जैसा लंबा कर दिया। तो दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व जलाधारी की जैसे ही आकृति बनाते थे, बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जहां बेलपत्री का पौधा होता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष होता था, जहां बेलपत्री का पेड़ लगा होता था, उसके आसपास क्यारी बनाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे। और वो थोड़ी सी जगह छोड़कर ऋषि अथर्व उसी को, बेलपत्री के पौधे को ही शंकर और पार्वती मानकर बेलपत्री के पौधे की ही अर्चना करते थे, उन्हीं का भजन करते, उन्हीं का स्मरण करते, उन्हीं का। अभी परसों की कथा में आप लोगों से कहा था, स्मरण होगा आप लोगों को, कि बन सके जिंदगी में तो एक बेलपत्री के पौधे को बड़ा करो, उसको लगाओ, उसकी पूजन करो। अब इसको आप समझ लेना जरा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व की कथा को थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। और जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर ऋषि अथर्व की कथा को समझ लिया, समझ लो उसको शिव भक्ति का एक आनंद सुख प्राप्त हो। दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं। एक, किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना। दूसरा, घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है, तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे, तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता है। शिव कथा कर रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे। जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते। और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। विनय निवेदन कर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं। बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया,
कितनी सुंदर बात। पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है, और एक आज की पत्नी पति से थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है। तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्म पत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है, संपूर्ण विश्व में वो नारी सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम कृष्ण और शिव की चर्चा करती है, वो धन्यवाद की पात्र है। और मेरा विश्वास कहता है बेटमा में ये लाखों की संख्या में जो भक्त आए हैं, आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग ये देपालपुर, बेटमा, इंदौर क्षेत्र के हैं, ये मेरा विश्वास कहता है प्रत्येक घर में चाहे बहू हो, सास हो, ननंद हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी घर में होगा, मेरा विश्वास कहता है कि आपके घर में प्रतिदिन भले एक बार बात निकले पर शंकर भगवान की बात जरूर निकलती है। ये निश्चितता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहता है। आप रोज दिन भर बात मत करो, पर एक मिनट, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बात जरूर निकलती है, निकलती है। और हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12, 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ा हुआ, सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ाकर। पति पूछेगा क्यों, तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा, और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है, तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपए का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता है, छल भी उसको करना पड़ता है, कपट भी उसको करना पड़ता है। पति की कमाई का, पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, एक लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ। बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ है। मानव का देह, मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी, जी हाँ,
बोलो बोलो जम के बोलो ईमानदारी से, होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में गेहूं काटने वाले मिल जाते थे, पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब बहुत महंगा मिल रहा है, की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा। तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन, गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई घर का बेटा सुंदरकांड में जा रहा है तो माता पिता को बुरा लगता है, कोई घर का बेटा भगवत भजन में जा रहा है, घर के लोगों को बुरा लगता है। घर का, अरे जाने दो, कई कई घरों में तो यह हालत है कि पति अगर रोज रामायण में चले जाए, पति रोज सुंदरकांड में चले जाए, पति अगर रोज भगवत भजन में चले जाए, तो कहां गए थे? केवल सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड, केवल रामायण रामायण रामायण, केवल शिवपुराण शिवपुराण शिवपुराण। तो बाबा जोगी बन जाओ ना। काय को आते हो रात को घर? क्यों आते हो इतनी रात को 2-2 बजे घर? और वही पति सुंदरकांड में नहीं जाए, रामायण में नहीं जाए, और जगदम्बा को घुमाने के लिए आइलैंड ले जाए, जगदम्बा को घुमाने, तो फिर पत्नी इतनी खुश, तुरंत सिर पे पल्लू मल्लू डाल के। अब समझ में आया कि उसमें अब उसको सुख मिल रहा है। भजन में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, रामायण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, शिव महापुराण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ये हमारी सोच है कि ये रामायण में क्यों जा रहा है, ये भगवत भजन में क्यों जा रहा है, ये कीर्तन में क्यों जा रहा है, ये मंत्र जाप में क्यों जा रहा है। नियम बनाओ बेटमा की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है, दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है, तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई नहीं, शिव हो। अपने बच्चों को सिखाओ, 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं, नदी में पड़े हुए, नदी के तट पर पड़े हुए 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। 2 पत्थर, एक पत्थर दूसरे पत्थर को देख रहा है। एक पत्थर बड़ा चिकना सा, गोल मटोल सा, एकदम चिकना, एकदम सुंदर, चमकदार, बड़ा सुंदर। एक पत्थर बड़ा चिकना है, बड़ा सुंदर है, गोल मटोल है, बड़ा सुंदर। और एक पत्थर बड़ा खुदड़ा सा, बेडोल, खुदड़ा सा है, बेडोल है, उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें बहुत चारों तरफ से बेकार लग रहा, खुदड़ा सा। एक चिकना पत्थर है, एकदम गोल मटोल, बड़ा सुंदर, बड़ा चमकदार, और एक पत्थर खुदड़ा सा, बेडोल सा है। खुदड़ा बेडोल पत्थर ने चिकने पत्थर से, गोल पत्थर से, सुंदर पत्थर से कहा, भाई एक बात बता, तू भी नदी में रहता है, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी पानी में रहता है, मैं भी पानी में रहता हूं, पर तू इतना चिकना, तू इतना गोल, तू इतना सुंदर, तू इतना स्वरूप वाला, और मैं खुदड़ा, बेडोल, बेकार, ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्या कारण? चिकने पत्थर ने कहा, भाई देख, मैंने नदी के पानी के साथ चलना प्रारंभ किया। नदी के पानी के साथ चिकना पत्थर कह रहा है, गोल पत्थर कह रहा है, चमकदार पत्थर कह रहा है, मैं नदी के पानी के साथ चला हूं। दुनिया के थपेड़े मुझे पड़े हैं, पानी ने मुझे बहुत थपेड़े दिए, बहुत गहराई में रहा, लुढ़कता रहा, चलता रहा, और कहीं गिरा, पड़ा, पानी ने मुझे काटा, बहुत
बहुत संघर्ष मैंने किया, तब जाकर मैं ये चिकना, गोल, सुंदर, चमकदार हो पाया हूं। तू बता, तू पानी में बहा? तू बता, क्या पानी के थपेड़ों को तूने सहा? तू बता, क्या तूने पानी में, पानी की धार के साथ में चलता रहा? नहीं। खुदड़े पत्थर ने, बेडौल पत्थर ने कहा, मैं तो एक जगह पर बैठा रहता था, पड़ा रहता था, पानी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। बस गोल, चिकने, सुंदर, चमकदार पत्थर ने कहा, मेरे को दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, पर मैंने रुका नहीं, चलते गया, चलते गया, चलते गया। इसलिए सुंदर बनकर मंदिर में मूर्ति के रूप में पूजा गया, और तू खुदड़ा इसलिए रह गया क्योंकि तू बैठा की बैठा। आए जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में दुख आएगा, जीवन में तकलीफें आएंगी, जीवन में कष्ट आएगा। आप चलते जाइए, बढ़ते जाइए। दुनिया के लोग आप पर ताने देंगे, दुनिया के लोग आपको गाली देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, दुनिया के लोग आपको दिन रात कोसेंगे, तो भी तुम्हें पानी के बेग के साथ में चलते जाना है, चलते जाना है। जब चलते जाओगे तो एक दिन मंदिर की मूर्त के रूप में पूजा जाओगे। जो रुक गया, रुक गया, जो हार गया, चलो बढ़ो, कहे कहने वाला। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्त। कहते हो कि लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण और पहले अपना कल्याण चाहता, तो तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। कहीं भंडारा हो रहा, कहीं भंडारा हो रहा, आज साहब हनुमान जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब ठाकुर जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब यहाँ पर अन्नकूट है, यहाँ भंडारा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि विश्व का कल्याण करने वाला पहले अपना कल्याण? हाँ, ये कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है और भंडारा चल रहा है, और उस भंडारे में आप कह रहे हो कि हमने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये भंडारा रखा। पर देखा जाए तो भंडारा जैसे ही चालू हुआ, 2 पंगत पूरी हुई और तीसरी पंगत में तुमने पॉलीथिन में नुक्ती भर के, पूड़ी भर के, सेव भर के अलग रख दिया, और जैसे ही पहचान वाला आया पहले उसको उठा के दे दिया, घर ले जा, घर ले जा, घर ले जा। अब अभी क्या कह रहा था? विश्व का अब कल्याण किसका कर रहा है? पहले बोलते जाओ बेटमा वाली जीजियों, पहले किसका कल्याण कर रहा है? और अब एक तरफ कर रहा है विश्व का कल्याण, और दूसरी तरफ कर क्या रहा है? हमारा वाला आया। अब फिर पंगत चालू हुई, भोजन चालू हुआ, पंगत में भी हम भोजन करने बैठे, वहां भी हमने विचार करा कि ये मेरा है, ये मेरा। विश्व का कल्याण हो, उसकी मूल आधारता, विश्व के कल्याण की मूल आधारशिला, सबसे पहली आधारशिला है कि हम परमार्थ में लगे रहें, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो महादेव सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें नहीं सोचना पड़ता। हम एक पूतना, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, जब भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए पूतना इतना सुंदर रूप धर के आई, इतना सुंदर रूप धर के आई कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाए कि ये पूतना है। कई लोग तो कह रहे थे बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। चारों तरफ आनंद आनंद समा रहा था। कई लोग कह रहे थे बड़ी सुंदर है। अब पूतना का चित्र सुंदर है, पूतना दिखने में सुंदर है, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पूतना का चित्र सुंदर हो सकता है, पर भगवान को विष पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को विष पिला रही है। इसका चित्र सुंदर हो सकता है, पर इसका क्या चरित्र सुंदर होगा क्या? बोलो री बेटमा वाली चीजें हो सकता है क्या? नहीं। इसका चित्र सुंदर है पर चरित्र सुंदर नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि चित्र पर मत जाना, जाना तो चरित्र पर जाना। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो दुनिया का एक आनंद कर जाएगा। चित्र की सुंदरता मूल नहीं है, चित्र की सुंदरता में मूलता नहीं है।
चित्र की सुंदरता में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। सबको देखना क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और एक मेरे महादेव को देखना, गले में सांप, कानों में बिच्छू, ततैया का झुंडा, सिर पे जटा, तन पर भस्म, मृगछाला लपेटे हुए, डमरू, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, सारे गण पास में, सबकी सब साथ में। जरा शंकर जी के अगर चित्र को देखोगे तो शंकर भगवान का चित्र इतना सुहाना नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में सांप भी है, बिच्छू भी है। कोई कोई को अगर दिखाओगे तो उनको भय भी लग जाएगा कि बताओ क्या देवता ऐसे होते हैं जिनके पास सांप होता है, जिनके पास डमरू होता है, जिनके पास त्रिशूल होता है, जिनके कानों में बिच्छू होता है, ततैयों का झुंडा होता है, मृगछाला पर बैठे होते हैं, तन पर भस्म रमा होता है। भले चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला है, ये आनंद देने वाला है। उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। पर भगवान इशारा करते हैं और हम समझ नहीं पाते। भगवान ने इशारा करा, हमने नहीं समझा। देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर कथा होने के बाद में यहां बेटमा में कथा हुई। अब भगवान इशारा करते, एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए उन्होंने लिखा है, नाश्ते की प्लेट है और पीछे पत्र है, ठीक है। गुरुजी, मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापिस हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। इंदौर की आपकी कथा में आए थे, तब मेरी बहन की बहू भी मेरे साथ आती थी। उसकी संतान नहीं थी, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने उससे कहा था कि तू चल, शिव महापुराण की कथा में एक बार बैठकर कथा सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले जो दिल से मांगते हैं उसको बाबा वो देता ही है। 3 महीने की भी देरी नहीं करता, बाबा प्रदान करता है। मैं अपनी बहन की बहू को कथा सुनाने के लिए इंदौर के पंडाल में ले जाकर बिठाती थी। बहुत भीड़ थी, हम लोग जहां जगह मिल जाती वहां बैठ जाते, कथा सुन लेते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जहां संतान का सुख नहीं था, मैंने उससे कहा बस यहीं पर बैठकर कथा को सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी। आज हम बाबा को प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने बाबा से कहा था कि अगर इसका गर्भ ठहर जाएगा तो जहां भी कथा होगी पास में वहां प्रणाम करने जाएंगे। मेरी बहन की बहू का गर्भ ठहर गया, इसलिए हम यहां प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं ने राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। अभी कथा में कहा मेरे भोलेनाथ ने, मेरे उगरदानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे भंडारी महाकाल राजा ने, मेरे ओमकार नाथ ने, मेरे सिद्धेश्वर नाथ ने आपको मौका दिया है कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते अपने दिल की बात महादेव से कह दो। ये मौका फिर नहीं मिलना है। अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कही जा। आप बैठे हो कथा सुनने के लिए, कोई बाजू में से निकल कर जाएगा, कोई इधर से निकल कर जाएगा, कोई उधर से निकल जाएगा, कोई आपका मन भटकाएगा। पर यदि आपकी चित्तवृत्ति शिव महापुराण में रमी हुई है, आप कंकर शंकर को अपना मानकर अगर विराजमान हुए हो और दिल से कथा सुन रहे हो, तो मेरे बाबा भी आपकी झोली खाली नहीं रखेगा, दिल से भरकर भेजेगा। ये निश्चित बात है। सुनो उसको, इशारा करता है मेरा महादेव। एक संत, एक साधु
एक सन्यासी, एक तपस्वी गांव में रहते थे, भजन में डूबे रहते थे, भक्ति में डूबे रहते थे, डूबे हुए हैं वो। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भजन में डूबा हुआ है, डूबा हुआ। गांव में पानी बढ़ने लगा, चारों तरफ गांव में पानी पानी हो रहा है। सब गांव छोड़कर ऊंची बस्ती की ओर जाने लगे। गांव का एक व्यक्ति आया गुरुजी के पास में, गुरुदेव पानी बहुत बढ़ रहा है, चारों तरफ जल ही जल हो रहा है, चलो अपन ऊपर बस्ती की ओर चल सकते हैं, ऊपर पहाड़ टीले पर ऊपर की ओर चल सकते हैं, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, अपन भी ऊंचाई की ओर चलते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने इतने समय तक भगवान शंकर की भक्ति करी है, मैंने इतने समय तक शिव भक्ति करी है, मुझे लेने आएगा तो मेरा महादेव आएगा, नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद पानी बढ़ते 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 संत की कमर तक आ गया। एक नाव वाला निकल कर जा रहा था, नाव वाले ने नाव उसके पास में ली और पास में लेकर कहा, बाबा जी पानी बहुत बढ़ रहा है, तुम्हारी कमर तक आ गया, चलो मैं ऊपर बस्ती तक तुम्हें छोड़ सकता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नाव वाला चले गए। थोड़ी देर बाद पानी उसके गले तक आ गया तो वो उठकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर। वृक्ष पर उसने बैठकर वहां पर भी भगवान का भजन करने लगा। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला निकला, उसने रस्सी नीचे फेंकी और रस्सी नीचे फेंक कर नीचे आया, आकर बोला, भैया चलो, पानी पानी हो रहा है, पूरा इलाका डूब रहा है, चारों तरफ पानी हो रहा है, चलो हम तुम्हें लेने आए। उसने कहा नहीं, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नहीं गया। आखिरी में पेड़ पानी में टूट के गिर गया, बह गया, ये मर गया। अब मरने के बाद सीधे वहीं गया ऊपर, और जब ऊपर गया तो वहां जाकर चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से युद्ध लड़, चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज से विवाद करने लगा, लड़ने लगा। मैंने आप पर इतना भरोसा करा महादेव, और आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, 3 बार आया था, एक बार आया तो कहा यहाँ पानी बढ़ रहा है, चल ऊपर चल। दूसरी बार नाव लेकर आया कि बैठ जा नाव में, चल। और तीसरी बार नहीं बना तो हेलीकॉप्टर से लटका के आया और कहने आया कि चल, अब तू ही नहीं जाए तो मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो ये संत बोला कि वो तुम ही थे। भोलेनाथ जी बोले, मैं अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आता, किसी ना किसी रूप में मैं तेरे पास पहुंच जाता। मैं इशारा करता हूं, मैं तुझको इशारा करता हूं, मैं तुझे बुलाने का प्रयास करता हूं, मैं तुझे किसी ना किसी रूप में पुकारने का प्रयास करता हूं। आज अगर ये कथा हो रही है, श्री विशाल जगदीश जी पटेल परिवार अगर इस कथा को करा रहा है, तो आप तो ये समझो ना कि शंकर भगवान को इशारा करना था, शिवजी को बेटमा वालों पर कृपा करना थी, इसलिए महादेव ने ये कथा यहां बेटमा में करा। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। ये शिव कृपा बिना मिलती ही नहीं है। वो इशारा करता है, हम समझ लें तो ठीक है, ना समझे तो गए। वो बुलाता है, झाला दे देकर बुलाता है कि आओ आओ, बैठो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। इस मानव की देह को पहचान लो, इस मानव की देह को जान लो। जिसने इस मानव की देह को जान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। उसको पहचानो। क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ जी को? भी आपको कहा हो कि शंकर भगवान को तुम 56 भोग लगाओ, कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को अंबर पीतांबर दो, कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को इतना हीरा दे दो, कि सोना दे दो, कि चांदी दे दो, कि इतनी दौलत दे दो। कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना वैभव दो। इस व्यासपीठ से केवल इतना कहा कि थोड़ा सा समय निकालकर 1 लोटा जल मेरे महादेव को दीजिए। वो जल अगर महादेव को दोगे तो निश्चित है कि महादेव भी आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। ज्यादा महादेव को कुछ दिया नहीं आपने, केवल दिया तो केवल 1 लोटा जल मेरे महादेव को समर्पित किया। केवल 1 लोटा जल महादेव को। क्या मांगा मेरे महादेव ने? कुछ नहीं। उसको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं।
और इतने चतुर हो आप, एक लोटा जल महादेव को देते हो और एक लोटे से ज्यादा तो तुम मांग कर ले आते हो। केवल एक लोटा देकर आते हो और उसमें से भी तुम ना जाने कितना कितना मांग कर, बाबा ऐसा कर देना, बाबा वैसा कर देना, बाबा ऐसा कर देना। तो भी कई लोग तो हमसे भी कहते हैं कि हमारे 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 उस मार्ग में तो लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो पुष्टि मार्ग है, ब्रह्म संबंध है, इंदौर गोवर्धननाथ हवेली जी का। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को देना पर मांगना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जिसको आप पूज रहे हो, जिसका आप भजन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, शिव महापुराण थोड़ी सी विपरीतता कहती है कि उसके पास जाओ तो अपने दिल की बात कहो। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, पत्नी अपने पति को थाली में भोजन लगाकर देती है तो 2 रोटी रख देती है। मां अपने बेटे की थाली लगाती है तो कभी 2 रोटी नहीं रखती, उसकी थाली में 1 ही रोटी रखती है। तो क्या मां अपने बेटे की विरोधी है? क्या मां अपने बेटे से दुश्मनी रखती है? पत्नी को इसी बात का गुस्सा आता है कि मैं थाली लगाती हूं तो 2 रोटी अच्छी घी में ऐसी तरबतर करके और 2 रोटी रख देती हूं तुम्हारी थाली में, तुम अच्छे से खा लेते हो। और तुम्हारी मम्मी जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए 1 ही रोटी रखती है। कारण क्या है? ये क्या कारण है? बहू तुम्हारी पत्नी तुम्हारी थाली में 2 रोटी रख रही है और मां उस भोजन की थाली में 1 रोटी रख रही है। उसका कारण कोई मां से पूछे तो मां बता सकती है। मां से पूछा गया कि मां तुम अपने बेटे की थाली में 1 रोटी क्यों रखती हो? तो मां कहती है कि मेरा बेटा जब भोजन करेगा और भोजन करते करते कहेगा मां आज दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और ला, तब मां प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझसे मांगा है। अब तुमने तो पहले ही धर्म पत्नी ने 2 रोटी ऐसे घी में भिड़ा के, क्योंकि आलसन तो ठहरी, अब उसने कहा बार बार जाऊं नहीं, तो उन्हें से घी में भिड़ू के और 2 रोटी धर दी और 2 रोटी और सामने प्लेट में ले जाके धरी हो, ये निपटी जाए तो ये खा लीजिए। अब 2 इधर रखी 2 इधर रखी, भले वो सूख रही हो, पापड़ हो रही हो, कड़ली हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब वो तो बढ़िया रोटी वोटी जिमा के, क्योंकि उसको भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी खाएं तो मैं भी निपटाऊं, वो भी। पर मां मां होती है। 1 रोटी मां ने बनाकर थाली में दी, इंतजार करती है, बहुत धीरे धीरे रोटी बनाती है मां, बहुत धीरे बनाने को गैस पे जल्दी बन जाए, पर बनाएगी नहीं, बहुत धीरे से आवाज लगाएगा छोरा, मम्मी मां भाई ला जरा 1 रोटी और ला, आज तो बेसन क्या जोरदार बनाया है, आज तो कढ़ी क्या जोरदार बनी है, ला 1 रोटी और ला। फिर मां 1 रोटी देगी, 1 रोटी मां ने दी, इसके बाद खाता खाता फिर मां ने कहा बेसन अच्छा बना छोरा, हाँ ले और दे दो। उन्हें जान करके बेसन 2 चम्मच डाला कि फिर वापिस 1 रोटी मांगेगा। बेसन की मात्रा बढ़ा दी, दाल की मात्रा बढ़ा दी, कड़ी की मात्रा बढ़ा दी, 2 चम्मच डाल दिया। फिर छोरा ने देखा मां थोड़ा बेसन ज्यादा गिरी गया है, एक काम कर 1 रोटी और ला दे, और मां से फिर रोटी मांगी, मां फिर रोटी ला के दी। उसी तरह जैसे बेटा अपनी मां से बार बार रोटी मांगता है, उसी तरह भक्त भोलेनाथ से बार बार कुछ मांगता है। ये मेरा शंभू है, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा शिव है। भक्त भगवान से 1 लोटा जल चढ़ाता है और कहता है मेरी बहू के संतान ने, बाबा कहे पशुपति व्रत कर लिया, ये कर लिया, वो स्मरण करता रहा, अब संतान भी हो गई, फिर के मेरे छोरा की नौकरी नहीं। ये सुख और दुख, ये 2 पहलू हमारे जीवन में चलते रहते हैं। ये जब तक नहीं होंगे तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा। इशारा करता है वो, बुलाता है वो, आता है वो, पर उसमें समझ आपकी चाहिए, ज्ञान आपका चाहिए। आए खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ,
उठा लो, उठा। भगवान से प्रार्थना करो, दिल से करो, आराधना करो, निवेदन करो। जब उससे कहोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। हृदय से कहोगे, वो हृदय से सुनेगा। महाराज बस जब वो इशारा करे तब आपको समझना है, मेरा भोलेनाथ कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई के रूप में वो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा होगा। उस समय आपको केवल जानना है कि मेरा महादेव नहीं आया, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर। मेरा महादेव नहीं आया है, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर है। उस समय हमको पहचान, उस समय हमको जान। आप इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो। आपके स्मरण में होगा, घर पर 10 मिनट बैठकर देखना और 10 मिनट किसी शिवालय में जहां शंकर का शिवलिंग हो, जहां शिव जी की आराधना होती हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, वहां उस शिवालय में 10 मिनट बैठकर देखना। दुनिया की शीतलता, दुनिया की शांति, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कहीं मिले ना मिले, पर किसी शिवालय में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उस शिवालय में थोड़ी देर जाकर बैठना। दुनिया की सबसे बड़ी शीतलता। ना वहां पंखा चलेगा, ना वहां कूलर चलेगा, ना वहां एसी चलेगा, ना वहां कुछ भी होगा, पर इतनी ठंडकता होगी, इतनी शीतलता, इतना आनंदता होगी कि आपको लगेगा कि यहां मेरा महादेव विराजमान है। स्वयं कैलाश पर्वत यहां पर विराजमान, स्वयं कैलाश पर्वत। शिव कथा कह रही है, जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, बचाने वाला वो। जैसे दधीची ऋषि की अस्थियों को लेकर चले गए देवता, और दधीची ऋषि ने अपने तन को भस्म कर लिया, और उनकी धर्म पत्नी सुवाच को मालूम पड़ा कि मेरा पति चले गया और मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में संतान है, और ये गर्भित संतान मैं क्यों जन्म दूं? इस संतान, इस संतान को जन्म देने से मुझे लाभ क्या है? इस संतान को जन्म देने से मुझे फायदा क्या है? जब मेरा पति चले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं? किस लिए जन्म दूं? विचार करा। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च? क्या कर रही हो यार? अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो? सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी? मेरी संतान का मैं क्या करूंगी? सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर? सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा। स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है? क्यों? कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहां हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माता जी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है?
कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए? यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुबाच गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवादिदेव महादेवाकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुबाच, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल। वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। कहने वाले कह दिए शंकर जी के मंदिर में गर्भवती नारी ना जाए, कहने वालों ने कह दिया गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देवादिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है। पिपलाद की कथा कर रही है जब सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं, तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, मंत्र जाप करती है, नाम जाप करती है, स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा करती है, उसके गर्भ में रहने वाली संतान की रक्षा देवादिदेव महादेव स्वयं गर्भ में पहुंचकर करते हैं। उसकी रक्षा का मूल शिव है। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही, भगवान शिव की भक्ति कर रही। कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लो। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी, रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला, बाहर निकला। विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझमें और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है, मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है, मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है, मेरा भाई पुण्यशाली है, मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है, तो तुझमें और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है।
पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम, कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाता है। उसके पास में सब कुछ है, पर मेरे पास में राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी हो। लात मारने वाले ने लात मार दी, विभीषण तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? विभीषण तुमको जवाब तो देना था, विभीषण तुमको अपशब्द तो कहना था। दुनिया के लोगों ने, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हें लात मार दी, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको अपशब्द कह दिया, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको आड़ा टेढ़ा कह दिया। विभीषण तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? और जवाब ना देकर तुम उठकर चल दिए। विभीषण कहते हैं, मेरे गुरु कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि कोई बुरा है, उस बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को गाली देने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप उससे धीरे धीरे कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर